कुंभ राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 21 से लेकर 27 जुलाई तक का यह सप्ताह काफी शानदार है, पॉजिटिव है। मैंने यहां लिखा है धन वर्षा का योग। जानते हैं ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि सभी ग्रह आपको इस सप्ताह बहुत ही उत्तम फल प्रदान कर रहे हैं। अभी अभी देखो, सूर्य यहां पर आगे आपके षष्ठ भाव में आगमन कर चुके हैं। शुक्र जो है वो 26 जुलाई को आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। कहने का मतलब अब सभी ग्रह आपके लिए बहुत ही उत्तम और अच्छी स्थिति में आ गए हैं। तो आपके लिए यह सप्ताह जो है काफी अच्छा है। खासकर आर्थिक मामलों में उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन इस सप्ताह में आपके लिए लेकर के आया हूं न केवल राशि फल, बल्कि कुंभ राशि वाले व्यक्ति कहेंगे कि भाई हम तो इतने सारे लोग हैं, पूरी दुनिया में करोड़ों हैं, तो क्या सभी कुंभ राशि वालों को ऐसा ही फल मिलेगा? क्या नहीं, ऐसा नहीं है। कुंभ राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। यानी कुंभ राशि में आप जन्मे हो, या तो आप धनिष्ठा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ होगा 2 चरणों के लास्ट में, या फिर शतभिषा के 4 चरण जो होते हैं उनमें, या पूर्वा भाद्रपद के स्टार्टिंग के जो 2 चरण है उनमें। कहने का मतलब कि आपके लिए जो है वो देखने वाली बात क्या है कि एक राशि के अंदर 9 चरण होते हैं। 9 चरणों में आपका धनिष्ठा के लास्ट के 2, शतभिषा के 4 और पूर्वा भाद्रपद के 3 नक्षत्र मिलकर के बनती है एक राशि। तो आपका इन 3 नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो आपको राशि फल के साथ में यहां पर मैं नक्षत्र फल भी बताने वाला हूं। यानी कि आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, इसके आधार पर आपका समय कैसा रहेगा वो आपको बताऊंगा। तो इससे आप क्या समझेंगे कि भाई मेरी कुंभ राशि तो है, लेकिन मेरा जन्म नक्षत्र है, उसके आधार पर भी मैं ये समझ पाऊंगा कि मुझे किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी। तो आपको पूरा फल बताऊंगा। और अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि मेरा जन्म नक्षत्र क्या है, तो आपको क्या करना, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके हमें व्हाट्सएप कर दो या कमेंट में लिख दो, तो आपका जन्म नक्षत्र में देख करके आपको बता दूंगा। तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके हेल्थ, स्वास्थ्य के मामले में। तो स्वास्थ्य के मामले में आप देखो, अभी अभी शनि, आपको पता है आपको 7.5 चल रही है, और शनि क्या हुआ है अभी, वक्री, और ये 28 नवंबर तक वक्री रहेगा। तो यानी शनि के जो नेगेटिव जो इम्पैक्ट हैं, प्रभाव है, वो कम हो गए हैं। तो हेल्थ के मामले में आपके लिए सप्ताह काफी अच्छा है। आपको केवल 21 तारीख को, यानी कि शुरुआत में थोड़ा सा, जो 21 तारीख को शुक्र चंद्रमा जो है, यहाँ पर शुक्र चंद्रमा की युति बनेगी, यानी सोमवार का दिन आपके लिए इतना पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता। दिक्कत या परेशानी सोमवार को ज्यादा रहेगी, लेकिन इसके बाद यानी कि मंगलवार से समय आपका अच्छा आ जाएगा। यानी सोमवार को थोड़ा सतर्क या सावधान रहना होगा अपनी हेल्थ के प्रति। मानसिक दिक्कत या परेशानी भी आपको आ सकती है। अब इसे हम चैनल या आपके जो नक्षत्र हैं, इस नक्षत्र के आधार पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका धनिष्ठा नक्षत्र है, तो मृगशिरा आपका क्या नक्षत्र हुआ, कर्म नक्षत्र, और चित्रा आपका आधान नक्षत्र हुआ। ऐसे ही शतभिषा नक्षत्र है, तो शतभिषा आपका जन्म नक्षत्र है, तो आद्रा आपका कर्म नक्षत्र हुआ, और स्वाति आपका आधान नक्षत्र हुआ। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र है, तो पुनर्वसु आपका क्या हुआ, कर्म नक्षत्र, और विशाखा आपका आधान हुआ। कहने का मतलब ये जो कॉम्बिनेशंस मैंने बताए हैं, इनमें कोई ग्रह अगर ट्रांजिट करेगा, जैसे खासकर पाप ग्रह ट्रांजिट करेगा या वेद करेगा, तो वो टाइम आपका अच्छा नहीं माना जाएगा। अब इसे कैसे समझें कि धनिष्ठा नक्षत्र में इस समय देखे कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा। ग्रहों के ट्रांजिट मैंने यहाँ लिख दिए हैं नक्षत्र वाले। अब देखें मृगशिरा नक्षत्र है, तो मृगशिरा नक्षत्र में शुक्र ट्रांजिट कर रहा है, यानी कि धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए मृगशिरा में शुक्र का ट्रांजिट करना बहुत ही शानदार है, अच्छा है। यानी कि शुक्र जो राशि परिवर्तन कर रहा है, या शुक्र के जो पॉजिटिव इंपैक्ट है, प्रभाव है, वो सबसे ज्यादा किसको मिलेंगे, धनिष्ठा नक्षत्र वालों को। अब बात करते हैं चित्रा में। चित्रा में अभी कोई आपका ट्रांजिट नहीं हो रहा है ग्रहों का। शतभिषा नक्षत्र जो है उसमें किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। आद्रा में हम देखेंगे कि आद्रा में गुरु ट्रांजिट कर रहा है, मजा आ गया। यानी कि जो मैंने ये बात लिखी है ना, धन वर्षा का योग, ये सबसे ज्यादा किस पर प्रभावी हो रहा है, शतभिषा नक्षत्र वालों पर। कारण कि आद्रा नक्षत्र से किसका, शुभ ग्रह का संयोग बन रहा है। और कौन से शुभ ग्रह का संयोग बन रहा है, गुरु का, जो कि आपका धन भाव का स्वामी है। तो भाई सबसे शानदार टाइम किसका हुआ, शतभिषा नक्षत्र वालों का। अब बात करते हैं स्वाति। तो देखिए स्वाति नक्षत्र में अभी किसी का ट्रांजिट नहीं हो रहा है। अब पूर्वा भाद्रपद में देखो, तो पूर्वा भाद्रपद से कौन अभी ट्रांजिट कर रहा है, राहु। और राहु क्या है, पाप ग्रह। यानी कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों के लिए टाइम इतना अच्छा नहीं है। और आप ये देखो कि राहु कहां चल रहा है, सेकंड हाउस में, आपके धन भाव में। तो ये जो मैंने धन वर्षा का योग लिखा है ना भाई, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों के लिए इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, सामान्य है। तो मैंने किन के लिए लिखा है धन वर्षा का योग, धनिष्ठा और शतभिषा वालों के लिए लिखा।
तो अब डीपली आप जान गए ना कि नक्षत्र के आधार पर यह फल कैसे मिलेगा। और पुनर्वसु नक्षत्र देखें तो पुनर्वसु से अभी किसी नक्षत्र में कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है। और विशाखा भी आप देखेंगे तो विशाखा से भी जो है अभी कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है। कहने का मतलब कि टोटल शुक्र जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में ट्रांजिट करके आपको अच्छे फल प्रदान कर रहा है धनिष्ठा नक्षत्र वालों को, और ऐसे ही आद्रा नक्षत्र में गुरु ट्रांजिट करके शतभिषा नक्षत्र वालों को अच्छे फल प्रदान कर रहा है। तब आप समझ गए होंगे कि डीप में उतर के, गहराई में उतर के हमने ये जाना कि भाई कुंभ राशि में भी कैसे आपको अच्छे फलों की प्राप्ति और ज्यादा नक्षत्र के आधार पर आप पता करेंगे। तो स्वास्थ्य की बात करी, अब बात करते हैं नौकरी पैसा वालों के लिए। तो नौकरी पैसा वालों के लिए समय सामान्य बना हुआ है। मंगल अभी सप्तम भाव से आपका ट्रांजिट कर रहा है। देखो अगले सप्ताह 28 जुलाई को मंगल अष्टम में जाएगा तो दिक्कत या परेशानी देगा। मंगल राहु आपके आमने सामने बैठे हैं। राहु आपका जो है वो खुद की राशि में ट्रांजिट कर रहा है तो थोड़ा सा आपको एग्रेशन देता है। तो नौकरी पैसा वालों को पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। और नक्षत्र की बात करें तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों को, चूंकि राहु आपका खुद की राशि में, तो नौकरी पैसा में भी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों को ज्यादा सतर्क या सावधान रहना होगा। जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से सभी काम करने हैं। अब बात करते हैं व्यापारियों के लिए। तो व्यापारियों के लिए समय अच्छा हो चुका है क्योंकि सूर्यदेव षष्ठ भाव से ट्रांजिट करके व्यापारिक लाभ को बढ़ा रहे हैं। धन वर्षा का योग मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि धन वर्षा कैसे होगी, कोई ना कोई अच्छा काम होगा तभी होगी। तो व्यापारियों के लिए उत्तम समय है, धन वर्षा होने का श्रेष्ठ योग बन रहा है, यानी इस दृष्टिकोण से समय श्रेष्ठ है। और धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र वालों को ज्यादा अच्छा फल मिलेगा। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की। तो पारिवारिक सुख सोमवार को अच्छा नहीं है, सोमवार के बाद समय आपका अच्छा श्रेष्ठ उत्तम फल वाला कह सकते हैं, यानी कि समय बेस्ट रहेगा और आपका पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा। आपके जीवन साथी यानी कि विवाह सुख की बात करें तो वैवाहिक सुख के दृष्टिकोण से यह सप्ताह बहुत ही उत्तम फल वाला बना हुआ है। अच्छे फलों की आपको प्राप्ति होगी और ये मान करके चले कि हर दृष्टिकोण से आपके लिए समय बेटर रहेगा। यदि विवाह की कोई चर्चा चल रही है, खासकर धनिष्ठा शतभिषा नक्षत्र वालों को इस मामले में ज्यादा अच्छे और उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, यानी कि आपका समय श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की, आर्थिक मामलों की। तो सबसे ज्यादा सटीक मैंने यहाँ प्रेडिक्शन धन वर्षा का योग किस पर सटीक बताया था आपको कि यदि आपका शतभिषा नक्षत्र है तो सबसे ज्यादा धन लाभ के योग बनेंगे। धनिष्ठा वालों की स्थिति भी अच्छी रहेगी। पूर्वा भाद्रपद वालों को थोड़ा संघर्ष की स्थिति यहाँ पर दिखाई देती राहु के कारण। तो आपको क्या करना है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों को राहु के लिए भैरव जी के 108 नाम मंत्र का पाठ करना, उससे आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन फाइनेंशियल यानी आर्थिक दृष्टिकोण से समय निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा रहेगा। धन वर्षा कैसे होगी, जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे उसमें अच्छी उन्नति होगी तो धन वर्षा अपने आप होगी। कोई रिस्क वाला काम है बेशक कर सकते हो, यानी हर दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छे फल जो है यहाँ पर हो रहे हैं। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों का समय इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, बुध डल है, बुध वक्री तो था ही था, अभी अस्त भी हो गया है। तो भाई आपको अपने एग्जाम में अच्छे रिजल्ट लाने हैं तो गणपति पूजा, भगवान गणपति की पूजा जरूर करें। ओम गम गणपति नमः मंत्र का जप करने से आपको विशेष राहत मिलने वाली है। और बात करते हैं आपके भाग्य की। तो भाग्य का शानदार और उत्तम लाभ मिल रहा है, लेकिन कब, 26 जुलाई के बाद में, क्योंकि शुक्र का जो राशि परिवर्तन पंचम भाव में होगा तभी आपका समय अच्छा रहेगा। यानी कि पूर्वार्ध की अपेक्षा उत्तरार्ध में वीक ज्यादा अच्छा है। शनिवार रविवार आपके लिए उत्तम फल वाले रहेंगे। रेमेडी की बात करें तो आपको क्या करना है, भगवान गणपति की पूजा मैंने आपको बताई वो करनी है। बाकी जिनके लिए भैरव जी की पूजा बताई उनको भैरव जी की पूजा करनी है। और इसके अतिरिक्त माँ दुर्गा की पूजा उपासना करें तो निश्चित तौर पे ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा, धन वर्षा वाला रहेगा और आपको सभी क्षेत्रों में उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। अब आपको मैंने बताया कि डीप और गहराई में जाकर के किस तरह से आप ये पता कर सकते हैं कि मेरा समय कैसा रहेगा। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वाले जितने भी लोग हैं, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वाले जितने भी लोग हैं, उनको विशेष रूप से भैरव साधना करनी होगी। जन्म नक्षत्र को लेकर कंफ्यूजन है तो मैंने पहले ही कह दिया है कि अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस कमेंट में लिख दो या हमें व्हाट्सअप कर दो तो हम आपको बताएंगे। तो आज से एक नई शुरुआत मैंने की है। हर सप्ताह आपको राशि फल के साथ ही नक्षत्र फल भी बताऊंगा, मासिक राशि फल में भी बताऊंगा और इससे निश्चित आपके जीवन में एक शानदार और पॉजिटिव परिवर्तन होगा और आपको एक सटीक फल कथन यहाँ प्राप्त होने वाला है। नमस्कार।